कहते हैं कि पूजा करने के बाद महाराज कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव का नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ लोग जब देने लगो तो ऐसे ऐसे करते हैं कि हम लें कि ना लें, क्योंकि लोगों ने मन में डाल दिया है कि शिव का नैवेद्य नहीं लेना चाहिए। तो शिव जी का नैवेद्य स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यह बड़ा सवाल है। तो शिव पुराण आपको इस बात का उत्तर देता है। शिव पुराण कह रहे हैं, शिव भक्त शुचि शुद्ध सद्व्रती दृढ़ निश्चय भक्षये शिव नैवेद्यम त्यदे जग्राह्य भावना। जो भगवान शिव का भक्त है, जो पवित्र है, जो शुद्ध है, जो व्रती है, जो दृढ़ निश्चयी है, माने मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं ही, ऐसा निश्चय जिसके मन में है, भक्षयेत शिव नैवेद्यम, उसको भगवान शिव का प्रसाद प्यार से लेना चाहिए। त्यजेद अग्राह्य भावना, ये जो अग्राह्य भावना है कि मैं लूं ना लूं, उसको छोड़ दे। माने लेना ही चाहिए, शिव भक्त को शिव जी का प्रसाद लेना ही चाहिए। ना लेने वाली जो बात है उसी को छोड़ देना चाहिए। साफ कर दिया। अन्यत्र कहा गया है, आगतम शिव नैवेद्यम गृहीत्वा शिरसा मुदा भक्षणीयम प्रयत्नेन शिव स्मरण पूर्वकम। विधि यह है कि अगर भगवान शिव का नैवेद्य लेकर के कोई सामने आ गया हो और दे रहा हो तो क्या करे, हाथ आगे बढ़ा करके पहले तो ले ले, फिर क्या करे, फिर उसको माथे से लगाए, सिर से धारण करे। हाथ से धारण नहीं करना है, सिर से धारण करना है। लेकिन अगर सिर ही आगे कर दे तो गिर जाएगा, इसीलिए हाथ में लेके तब सिर पर धारण करना है। माने शिव जी का जो नैवेद्य है वो सिरसाधार्य है, लेकिन सिर में ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, इसीलिए हाथ में धारण करके तब सिर पर उसको लगाना है। और फिर क्या करे, का भक्षणीयम प्रयत्नेन, तुरंत बिना विलंब किए उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। शिव स्मरण पूर्वकम, भगवान शिव का स्मरण करते हुए, शिव शिव कहते हुए शिव निर्माल्य स्वीकार कर ले। तो यहां पर भी यही बताया कि शिव नैवेद्य आया हो तो हाथ बढ़ा के ले, सिर झुकाए, सिर से लगाए और उसके बाद शिव शिव कहते स्वीकार कर ले। रोका तो नहीं कि शिव नैवेद्य मत लेना। अन्यत्र कहा गया है, शिव दीक्षान्वितो भक्तो महाप्रसाद प्रसाद संज्ञकम सर्वेषामपि लिंगानाम नैवेद्यम भक्षयेत् शिवम। जो शिव की दीक्षा से अन्वित भक्त है, भगवान शिव की दीक्षा ले चुका है, मंत्र प्राप्त है, उसके सामने जब शिव जी का महाप्रसाद आए, चाहे वो किसी शिवलिंग को भोग लगाया हुआ हो, उसको शुभ जान करके स्वीकार कर ले। इसलिए शिव नैवेद्य मना है ही नहीं। कहा महाराज तो फिर ये शंका कहां से आ गई? कोई तो बात होगी जिसके कारण ये बात चली हुई है, मन में डाला हुआ है कि शिव नैवेद्य लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कहा हाँ, ये बात भी है, वो भी बताए देते हैं। चंडाधिकारो यत्र अस्ति, भगवान शिव के ही गण हैं चंड, उनका कुछ मामले में अधिकार है। तो जहां चंड का अधिकार है वो चंड का अधिकार नहीं लेना चाहिए, बस इतनी बात है। शिव जी का नैवेद्य अस्वीकार्य नहीं है किसी भी दशा में, लेकिन कुछ ऐसा है जो चंड के अधिकार में आता है कि वो उनका है। तो चंड का सामान आप लेंगे तो वो तो वर्जित रहेगा ही। जिसपे चंड का अधिकार है उसको हम क्यों लेंगे? चंडाधिकारो यत्रास्ति तद भोक्तव्यम न मानवैहि, उसको मनुष्यों को नहीं स्वीकार करना चाहिए। चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तच्च भक्तितः, जहां चंडाधिकार नहीं है उसको भक्ति पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। जहां चंड का अधिकार है तो कहा महाराज ये तो बताइए कि चंडाधिकार है कहां? कौन से नैवेद्य पर भगवान शिव के चंड का अधिकार है जिसको हम छोड़ दें, बाकी सबको स्वीकार कर लें? तो बताया लिंगोपरिचय द्रव्यम तदग्राह्यम मुनीश्वराः, भगवान शिव के लिंग के ऊपर कुछ चीज चढ़ा दी जाती है कभी कभी,
तो जो भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दिया वो चंड का अधिकार होता है, उसको अपने को लेना नहीं है। लेकिन भगवान शिव के सामने नैवेद्य की थाली रख करके जो भोग लगाया गया वो स्वीकार है। जैसे अपने लोग उठते हैं, कभी कभी कलाकार यहाँ गाते रहते हैं, तो जो कलाकार गाते रहते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे गुरुजी बैठे रहते थे तो हम लोग देखते थे, तो कुछ लोग उठ करके जेब में से पैसा निकालते थे और निकाल करके सीधे दे देते थे, और कुछ लोग आ करके गुरुजी के माथे पे ऐसे 3 बार घुमाते थे और घुमा करके फिर देते थे, है ना। अब देने देने में फर्क हो गया। अब इस फर्क का क्या तात्पर्य है? वो जो सीधे दे दिया वो तो पुरस्कार है कि भाई ये आपकी कला से प्रसन्न होकर के आपको पुरस्कार स्वरूप हम प्रदान कर रहे हैं, आपकी कला के प्रशंसा में। वो उसका फल अलग होगा आपके घर में जाकर के। और वो जो 3 बार घुमा करके दिया, मतलब अलाय बलाय निकाल करके फिर आपको दे रहे हैं। जिसके माथे पर घुमाया, भावना यह है कि इसकी जो अलाय बलाय हो निकल जाए और चली जाए इसी पैसे के साथ। तो अलाय बलाय निकाल करके जब दिया, फिर उस पैसे को आप लेकर के घर में जाएंगे तो उसका अर्थ अलग होगा। अब शंकराचार्य जी महाराज की बात अलग है, उनके कोई ऐसी अलाय बलाय है नहीं, इसलिए उनके माथे से उतारा हुआ अगर किसी कलाकार को दिया गया तो वो तो आशीर्वाद ही है, उसमें आशीर्वाद जाएगा। लेकिन ऐसा केवल उनके साथ नहीं होता है, बहुत जगह पे होता है। तो जब माथे से घुमा करके दिया जाता है तो उसका अलग अर्थ हो जाता है। ऐसे ही जो भोग भगवान के सामने थाली में रख करके लगाया वो तो भगवान का नैवेद्य हो गया, और वो जो उनके ऊपर ले जाके चढ़ा दिया वो जब उतरेगा तो उनकी अलाय बलाय लेकर के उतरेगा। उसको पचाना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए उसमें सबका अधिकार समाप्त करके चंड का अधिकार कर दिया कि भाई तुम ही विशेष सेवक हो, तुम ही पचा सकते हो, दूसरा कोई पचा नहीं सकेगा। इसलिए चंडाधिकार वाला जो नैवेद्य है, निर्माल्य है, भगवान शिव के ऊपर जो चढ़ गया, कई लोग फल फूल ले जाके ऊपर ही रख देते हैं चढ़ाते समय, वो अग्राह्य है। एक तो ये बात, और दूसरे ये भी बताया गया है कि वो जो चंडाधिकार वाला है वो भी तब शुद्ध हो जाता है जब भगवान शिव की पिंडी के साथ साथ शालिग्राम शिला भी रखी हो। अगर केवल शिवलिंग है तभी वो चंड का अधिकार बनता है। अगर वहां दूसरे देवताओं की भी मूर्ति है, विशेष करके शालिग्राम जी की शिला है, तो फिर उसमें चंड का कोई अधिकार नहीं होगा, बल्कि वो शुद्ध हो जाएगा। उसका प्रसाद भी सब लोग स्वीकार कर सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ सदगृहस्थों के घर में पंचायतन पूजा होती है, किसी एक देवता की पूजा होती ही नहीं। जब पंचायतन पूजा होती है तो उसमें शालिग्राम भगवान भी होते ही हैं, विष्णु भगवान होते हैं, तो वहां पर ऐसा कोई दोष किसी को नहीं लगता है।